नमस्कार दोस्तों, आप लोग इस बात को कभी ना कभी ज़रूर सोचते होंगे कि आप बहुत अच्छे नहीं दिखते हो। कई औरतें होती हैं, कई लड़कियां होती हैं, लड़कियों को ज़्यादा इशू होता है क्योंकि उनको उनको दिमाग में ठूस दिया जाता है कि तुम्हें बहुत गुड लुकिंग दिखना है। अगर गुड लुकिंग नहीं दिखोगी तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारा घर गृहस्थी नहीं चलेगा अच्छे से। तो ये जो चीज़ होती है कुछ लोगों के दिमाग में अंदर तक बैठ जाती है और ये काफ़ी हद तक सच भी है। अगर वास्तविकता देखी जाए, प्रैक्टिकल देखा जाए, तो जो लड़कियां खूबसूरत होती हैं उन्हें रिश्ते ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिश्ते खुद आ जाते हैं उनके पास। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? खूबसूरती तो चाहिए। लेकिन क्या ये खूबसूरती आपका रिश्ता टिका पाने में सफल हो सकती है, सक्षम है? क्या सिर्फ आप बाहर से खूबसूरत हो तो वो आपकी रिश्ते को कामयाब रखने में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आपका दिमाग भी इम्पॉर्टेंट है, आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप दिल के साफ हैं या नहीं है, ये भी बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन कई बार एक चीज़ समझिए कि देखिए, अगर आप मोटे हैं, पतले हैं, तो एक्सरसाइज करके मोटे पतले हो सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ आप शरीर के बारे में बदल नहीं सकते हैं कुदरती तौर पे। आपको अपने शरीर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप शक्ल से चाहे एवरेज दिखते हो या कम दिखते हो, लेकिन जैसे ही आप बात करते हो उससे बहुत कुछ पता चल जाता है कि आप किस किस्म के इंसान हो। देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान भी हो, मतलब बहुत खूबसूरत दिखते हो, लेकिन आप मुंह खोलते लोगों को गालियां देते हो, तो कौन आपको अपने घर बुलाएगा? कौन बिठाएगा आपको अपने पास? लेकिन अगर आप दिखने में बहुत अच्छे नहीं हो लेकिन बातें अच्छी करते हो, दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, दूसरे को सुनते हो, तो आप धीरे धीरे लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाओगे। एक बात दिमाग में रख लो कि आप सिर्फ शरीर नहीं हो, आप शरीर से कुछ ज्यादा हो। यू आर मोर देन योर बॉडी, यू आर नॉट जस्ट योर बॉडी। आप में इमोशंस हैं, आप में समझ है, आप में लॉजिकल ब्रेन है, आप में जज्बात हैं, आप दूसरों की भावनाओं की कद्र कर सकते हो, दूसरों के काम आ सकते हो। आप एक सिर्फ शरीर नहीं हो, एक खूबसूरत शरीर। लड़कियां इस बात को लेके बहुत कॉन्शियस रहती हैं और इस किस्म की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देती हैं और फिर उनकी ज़िंदगी, उनका कॉन्फिडेंस सब खराब हो जाता है। मैं बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानता हूं जो कि शक्ल से बहुत अच्छी हैं, बॉडी वाइज भी वो ठीक ठाक दिखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि वो खूबसूरत नहीं है। बहुत कुछ ठीक ठाक लगती हैं, वो एवरेज से बेटर ही हैं, लेकिन कैसे न कैसे उनके दिमाग में थोड़े से मोटापे की वजह से या थोड़े से पिंपल्स की वजह से, जो ठीक नहीं होते हैं आसानी से, उनको कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी लगने लग गया है कि वो लोगों से कम है। और वो इस वजह से किसी से दोस्ती भी नहीं कर पाती हैं, वो लोगों से दूर रहते हैं। बताइए, ऐसी सोच का क्या फायदा जो आपको तोड़ के रख दे। आप एक बात दिमाग में बिठा लो कि आप सिर्फ शरीर नहीं हो, शरीर से ज्यादा हो, और आपकी जो इज्जत है और आपकी जो कीमत है वो सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं है। जो इंसान आपकी बाहरी खूबसूरती देख के आपसे दोस्ती करता है, तो वो दोस्ती लंबी नहीं टिकने वाली, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी। सारी जिंदगी तो आप जवान दिखोगे नहीं। ये जो जिस्म है, जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे भी झुर्रियां पड़ती हैं, सब ढीला हो जाता है शरीर का। तो जिस चीज को लेकर आप बहुत प्राउड फील करते हो, अगर आप 17-18 साल के हो, 20-25 साल के हो, वक्त के साथ सब ढीला हो जाना है, सब कुछ झुर्रियां पड़ जानी है। आपको आपकी शक्ल पसंद नहीं आएगी, आप ही अपनी शक्ल पसंद नहीं करोगे। जब आपको लोग अंकल आंटी बोलेंगे, आपको लगेगा कि वक्त कितनी तेजी से निकल गया। हमें लोग अंकल आंटी बोलने लग गए, हम तो जवान दिखा करते थे। वक्त बहुत तेजी से निकलता है। इन चीज़ों पे ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान दो तो अपनी इंप्रूवमेंट में, पर्सनैलिटी पे, अपने जज्बातों को समझने की कोशिश करो। जब खुद को ही नहीं समझ पाए, दूसरों को नहीं समझ पाओगे। लोगों की गलत फहमियां हैं कि खुद को तो समझ नहीं सकते, दूसरों को समझने के दावे करते हैं। अगर आप खुद को नहीं समझ पाए तो आप किसी भी रिश्ते में चले जाओ, आप वो रिश्ता खराब कर दोगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं क्या करना है। अब आपको
किसी ऐसे देश भेज दिया जाए, किसी ऐसे शहर भेज दिया जाए जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ पे है, तो कहाँ पहुँचोगे? कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं। और तुम्हें अगर अपना ही नहीं पता तो तुम क्या खुद को ठीक करोगे? खुद ही ओवर थिंकिंग के चक्कर में फंसे रहोगे। ये जितने भी लोग ओवर थिंकिंग के चक्कर में फंसते हैं, ये इस बात का संकेत है कि आप खुद से अनजान हो, खुद को नहीं जानते हो। खुद से थोड़ी दोस्ती करो, खुद के साथ वक्त बिताया करो, खुद से सवाल करो, क्या महसूस करते हो, क्यों महसूस करते हो। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम शरीर से बढ़कर कुछ हो। तुम केवल शरीर नहीं हो, शरीर से ज्यादा हो कुछ। और फिर तुम्हारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट आएगी। और जिस दिन सेल्फ रेस्पेक्ट आ गई ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।